राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 1094 मधुर भाषी बनो, स्वभाव ठंडा रखो। 1095 दूसरों के पाप का विचार करना पाप है, अपने कर्मों पर ध्यान दो। 1096 संपत्ति में होश मत खोना और विपत्ति में रोना नहीं। 1097 सूर्य की तरह परोपकार करो, किंतु अभिमान मत करो। 1098 साधक पुरुष को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए और साधक स्त्री को पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में विस्तार से विवेचन है। 1099 धन का संग्रह मत करो, दान करो, कल का क्या भरोसा। 1100 जीव मनुष्य को बेहाल परेशान करती है। जिसने जीव को बस में कर लिया है उसे सब कुछ जीत लिया। जीव को नियंत्रण में रखो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तन मन धन सब ईश्वर को अर्पण कर जोड़, काम क्रोध मद लोभ संग माया से मुख मोड़। जग के झंझट छोड़कर ले प्रभु से प्रीति, मन को भी बस में करे बन रतनमय जग जीत। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ये 1100 था बेटा, 1100 अनमोल वचन। आज 1100 अनमोल वचन का समाप्ति है, संपट हुआ है आज। तो जैसे इसको फिर से सुनाऊंगी, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत सार है इसको 3 दफ़े सुनाना चाहिए। तो इसका जो सुनता है या कोई सुनाता है तो उसका पूरा पूरा फल मिलता है। 1100 जो अनमोल वचन मैंने उल्टा सीधा जो आप लोगों को सुनाया आज संपट हो गया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था ना सूक्ष्म और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ वह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही मैं हूँ, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिवार्य वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझे परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्र में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती, उसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के परपंच चित्त छोटे बड़े शरीर में आकाशदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों पर रूप में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि में मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किया हुआ हूँ, और आत्मा दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्मा नहीं। इस प्रकार नैवेद्य की प्रवृत्ति से और ब्रह्मा है, यह ब्रह्मा है। इस अन्य की प्रवृत्ति से यही सिद्ध होता है कि सर्व
तृतीयम सर्व स्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थल हैं। वह ही वास्तविक तत्व हैं जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। श्रीमद्भागवत सार की जय हो। बोलो हरिवंश पुराण की जय। प्रघुमन द्वारा ब्रज नाभाव वध वह प्रभावती से विवाह। राजा जन में जय बोले। अपने जो श्री कृष्ण विजय का यह अद्भुत प्रसंग सुनाया वह बहुत ही आनंददायक था। किंतु हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो बीच में ब्रज नाभ और प्रभावती के विषय में कहा, मुझसे वह प्रसंग भी पूरा कीजिए। किस प्रकार प्रमुख ने ब्रज नाभ का वध किया और प्रभावती से विवाह किया। ब्रजनाभ तथा ब्रजपुर। तब वैशंपायन जी बोले, हे नरश्रेष्ठ, वह ब्रज नभ ने मेरु पर्वत पर तप कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया था और उनसे देवताओं द्वारा अवध्य होना तथा ब्रजपुर नामक भेग और वैभवपूर्ण दुर्गा वरदान प्राप्त किया था, जिसमें बिना आज्ञा आयु भी प्रविष्ट नहीं हो सकती थी। तब जिसमें अच्छा मंत्र से सब कामनाएं पूर्ण हो जाती थी। करोड़ों असुरों को ब्रजनाभ ने उसे अवेग दुर्ग में शरण दी और उसका महाराज बनकर त्रिलोक विजय की सोचने लगा। तब वरदान और शक्ति के मध्य में चूर होकर इंद्र के पास गया और उससे स्वर्ग का सिंहासन छोड़ देने को कहा। इंद्र यह सुनकर चिंता में पड़ गए। ब्रजनाभ को वर प्राप्त था। अंत उससे युद्ध करना व्यर्थ था। तब बृहस्पति के परामर्श पर इंद्र ने कुछ समय की सुविधा लेने के लिए उससे कहा, हे भाई, तुम मुझे सिंहासन तुम्हें सौंपने में आपत्ति नहीं है, किंतु हमारे पिता महर्षि कश्यप इस समय एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनके यज्ञ पूर्ण कर लेने तक रुक जाओ, फिर जैसा वह कहेंगे वैसा ही कर लिया जाएगा। तब ब्रजनभ ने इंद्र की बात मान ली, किंतु धैर्य न होने से स्वयं कश्यप ऋषि के पास जाकर स्वर्ग पर शासन करने की अनुमति मांगने लगा। तब कश्यप जी ने भी ब्रजनभ से ऐसा ही कहा कि हे पुत्र, मैं इस समय यज्ञ के अनुष्ठान पर बैठा हूँ। मेरे यज्ञ पूर्ण कर लेने तक तुम आनंद पूर्वक ब्रजपुर में रहो, फिर मैं विचार करके तुमको इस विषय में बतलाऊंगा। इंद्र व कृष्ण की प्रवेश योजना। हे राजन, तब ब्रजनभ मन मार कर अपनी पुरी में लौट गया। उधर इंद्र ने कृष्ण के पास जाकर यह समस्या रखी। तब कृष्ण ने कहा कि उनके पिता वह वासुदेव मेघ यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञ समाप्त होने पर ब्रजनभ को वह मार देंगे। यद्यपि उसके पूर्व में बिना आज्ञा के आयु भी नहीं प्रवेश कर सकती, फिर भी विचार कर कोई उपाय निकालेंगे। हे राजन, जब वासुदेव का असौ मेघ यज्ञ समाप्त होने ही वाला था, तब भद्र नाम का एक नट वहां आया। ऋषियों को अपने नृत्य कलाबाजियों और करतबों से प्रसन्न करके उसने उनसे आकाश गमन की शक्ति, स्थावर तथा जंगम प्राणियों से अवध्यात रूपांतर
रूपांतरण शक्ति, चीर यौवन तथा पर काया प्रवेश का वरदान प्राप्त किया और 7 दीपों वाली पृथ्वी पर विचरण करने लगा। उधर श्री कृष्ण की योजना अनुसार इंद्र ने स्वर्ग में रहने वाले धृतराष्ट्र नामक हंसों को ब्रजपुर में यह कहकर भेजा कि वह ब्रजपुर के अंतपुर की झील में निवास करे और अवसर मिलने पर ब्रजनभ की चंद्र प्रभा जैसी परम सुंदरी पुत्री प्रभावती का मन प्रमुख के रूप, यौवन, गुण तथा पराक्रम आदि का वर्णन कर प्रमुख की ओर आकर्षित करे। तब उन्हें हंसों ने ऐसा ही किया। इन प्रकार प्रमुख की ओर आकर्षित हुई वह प्रभावती हंसों से बोली, विष्णु ने पृथ्वी पर कृष्ण अवतार मिल जाने से उनके अभेद दुर्ग में प्रवेश कर गए। अनाथ जैसा कि बताया, उस अवेग दुर्ग में बिना आज्ञा के आयु तक प्रवेश न कर सकती थी और न ही उसको तोड़कर प्रविष्ट हुआ जा सकता था। अनंत सुदृढ़ और चौकस होने से वह अवेग था, इसीलिए उसे ब्रजपुर कहा जाता था। प्रभावती व उनकी बहनों का विवाह। हे राजन, तब प्रमुख आदि ने रामायण आदि महाकाव्यों पर आधारित नाटकों का मंचन किया तथा नृत्य, गान तथा विभिन्न कर्तव्यों द्वारा ब्रजनभ को प्रसन्न कर उनसे बहुमूल्य उपहार प्राप्त किया। ब्रजनभ ने उनके भोजन तथा रात्रि में विश्राम की व्यवस्था की तथा शाम को रुचि मुखी ने प्रभावती से कहा, आज रात्रि में है सुबेग तुम्हारा मिलन अपने प्रीतम के साथ होगा। और हे राजन, उस रात प्रमुख तथा प्रभावती ने सूची मुखी के पहरे में गंधर्व, माफ करना बच्चों, जबान थोड़ा नहीं पलटता मेरा, गंधर्व विवाह करके संभोग कर लिया। संयोग वश ब्रजनभ के भाई सुनाभ की चंद्रावती तथा गुणवती नामक पुत्रियों ने प्रमुख को प्रभावती के साथ सहवास करते देख लिया। तब वह प्रभावती का परिहास करने लगी। प्रभावती ने कहा कि वह एक विद्या जानती है जिसके द्वारा मन चाहे पुरुष को वश कृत करके अपने पास बुलाया जा सकता है। प्रणाम के रूप में उनको प्रमुख को देख लो और आदि वह दोनों चाहे तो प्रभावती से वह विद्या सीख कर अपनी पसंद के पुरुष को संभोग के लिए बुला सकती हैं। इस प्रकार दोनों बहनों ने प्रभावती की बातों में आकर विद्या सीख ली और काम पीड़ित होते हुए उन्होंने गद्द तथा शंभ को बुला लिया। इस प्रकार गद्द व शंभ ने भी उन दोनों से गंधर्व विवाह करके रमण किया। श्री कृष्ण द्वारा अगले आदेश की प्रतीक्षा करते हुए वह तीनों वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। दिन में ब्रजनभ को कर्तव्य दिखाते, रात में उसकी पुत्रियों से प्रणय करते। प्रमुग्नादि को पुत्र प्राप्ति तथा ब्रजनभ से युद्ध। हे राजन, इधर कश्यप जी का यज्ञ समाप्त होते ही ब्रजनभ ने उनसे स्वर्ग पर शासन करने के संबंध में फिर पूछा। तब कश्यप बोले, पुत्र इंद्र, तुमसे अधिक श्रेष्ठ
सुपत्र तथा सज्जन है। तुम ब्रजपुर में ही आनंद से रहो। अमरवती में इंद्र को रहने दो। इससे बेर ठानोगे तो नारायण की कृपा उस पर होने से तुम्हारा अकल्याण होगा। नाग को पैर से कुचलने का प्रयास करने वाला उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे कश्यप द्वारा कही गई हित की बात ब्रजनाभ को भली ना लगी और वह स्वर्ग पर आक्रमण की योजना बनाने लगा। उधर हंसों द्वारा इंद्र को सब समाचार मिला तो वह कृष्ण के पास आकर चिंतित होकर यूं कहने लगा, हे माधव, प्रमुख आदि ब्रजनभ के नाश का उपाय ना सोचते हुए उनकी पुत्रियों के साथ रमन में ही संलग्न हैं। वह तीनों गर्भवती हैं और उनके प्रवास का समय भी निकट आ गया है। ऐसे में युद्ध कार्य भला किस प्रकार संभव हो सकेगा। तब कृष्ण बोले, देवेंद्र, तुम चिंतित ना हो। वह हमारी पुत्र वधुएं समय में अत्यंत गुणी पुत्रों को उत्पन्न करेंगी। वह पुत्र जन्म के साथ ही वेद शास्त्र तथा युद्ध कला के ज्ञान से संपन्न होंगे तथा उत्पन्न होते ही युवा हो जाएंगे। अंत युद्ध कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। बस ब्रजनभ का अंत निकट आ गया ही समझो। हे राजन, कृष्ण के प्रभाव से वैसा ही हुआ। प्रमुख संभा तथा गद्द के पुत्र उत्पन्न होते ही युवा हो गए। तब इस सब का रहस्य बने रहना संभव न था। ब्रजनभ को अपनी पुत्रियों द्वारा प्रवास का समाचार मिला और प्रमुख आदि के साथ गंधर्व विवाह का ज्ञात हुआ तो उसने अत्यंत क्रोध होकर अपने असुरों को आदेश दिया कि वह उन बहरूपियों और धोखेबाजों को तुरंत बंदी बना ले। प्रभावती, चंद्रवती तथा गुणवती इस समाचार को सुनकर अपनी पतियों के अनिष्ट की आशंका से कांपने लगी। तब प्रमुख बोला, हे सुमुखी, यह बड़ा कठिन समय आ गया है। यदि हम युद्ध नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे, यदि युद्ध करेंगे तो अपने ससुर को मारना पड़ेगा। अब तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूँगा। तब सजल नेत्रों से प्रभावती ने प्रमुख को युद्ध की अनुमति दी और उस युद्ध के लिए एक खड्ग प्रदान किया। वह देखकर चंद्रवती ने भी गद्द को और गुणवती ने संभा को तलवारें दी। फिर तो वह तीनों मिलकर अन्य यादव वीरों के साथ असुरों पर टूट पड़े और वह घनश्याम युद्ध होने लगा। प्रमुख ने माया द्वारा आकाश में जाकर समस्त दिशाओं से तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की और संभा तथा गद्द अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर असुर सेना को गाजर मूली की भांति काटने लगे। देवता लोग उत्सुक होकर उस रण को देखने के लिए आकाश में एकत्र हो गए। तब तो इंद्र का सारथी माताली, ऐरावत, जयंत, परवार तथा मताली पुत्र सुरवचा भी युद्ध में शामिल हो गए। कृष्ण भी गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां प्रकट हो गए और सॉरी बच्चों माफ करना, शंख बजाकर बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे गोपाल, हे मेरे बंशीधर, मेरे से गलती हो जाए, टूटी हो जाए, कोई भूल से कुछ आज शब्द निकल जाए, मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो।